बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खराफियत होंगे। अच्छा जी, तो फाइनली आज जो है फर्स्ट जो ये डे था टेस्ट का कायदावाम यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है। आज उनका इंटी टेस्ट का फर्स्ट डे था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इंतज़ार था कि कब जो है एमसीक्यूज़ हमें मिलेंगे, ताकि उनको आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कल या परसों टेस्ट होगा तो उनको एक्सपीरियंस हो सके, ठीक है। तो मेरे को एमसीक्यूज़ मिल चुके हैं। आज हम जो है ये पास पेपर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो आज टेस्ट हुआ था, ठीक है, 12 तारीख 6 महीना 2025 को, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ठीक है। मे बी जो है मे बी नहीं, कल ही यही जो है एमसीक्यूज़ वापस रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब मेरे को सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज मिले थे, ठीक है। तो आज हम उन्हें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है। जितना हो सके उतने ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो पहला एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है, ठीक है। देखो पहला एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है एनर्जी यूनिट, ठीक है। यहाँ पे मेन पॉइंट लिखे हुए, ठीक है। जैसा एमसीक्यूज था उसका आंसर लिखा हुआ है साथ, ठीक है। वो 4 ऑप्शन नहीं है। जैसे एमसीक्यूज मेरे पास आए थे तो मैंने फौरन ये पीडीएफ बनाई है, ठीक है। अब देखो पहला एमसीक्यूज हमारे को क्या बोल रहा है, वो कह रहा है एनर्जी का यूनिट, ठीक है। एनर्जी का यूनिट आपको पता है क्या होता है, वो हमारा जूल होता है, ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज आपको दे रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ठीक है। अगर पावर और टाइम का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास एनर्जी कहलाता है, ठीक है। पास्कल का यूनिट और प्रेशर का यूनिट क्या है, आपको मालूम है कि भाई वो पास्कल होता है, ठीक है। बहुत इजी टेस्ट था, ठीक है। इतना इजी था, काफ़ी बच्चे यही परेशान होते हैं कि टेस्ट कितना जो है वो आता है, लेकिन टेस्ट बहुत इजी आता है, ठीक है। अच्छा फोर्थ एमसीक्यू देखो हमारे पास क्या था, वो कहता है क्या, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये अलग अलग एमसीक्यूज है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन ना, ठीक है। ये एमसीक्यू, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बेसिकली ये दो अलग अलग एमसीक्यूज है। ये आपका ये है, ये वाला अलग एमसीक्यूज है, और जो आगे है ये वाला आपके पास एक अलग एमसीक्यूज है, ठीक है। तो आप देखो पहला एमसीक्यूज आपको क्या कह रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। आपको पता है वो आइसोथर्मल हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 एम्पेयर जो है वो आपका इक्वल होता है 1 कूलम के, ठीक है। ये याद रखना, कूलम पर चार्ज या फिर 1 कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। ये आप देख लेना एक दफ़ा। अच्छा पांचवा एमसीक्यूज है, वो आपके पास प्रोजेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल इज लाइक, ठीक है। आपके पास जो प्रोजेक्टाइल बनता है ना वो किस तरह का बनता है, तो आपको पता है वो पैराबोलिक पाथ की तरह बनता है, ये जो हमारा पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। अच्छा छठा एमसीक्यूज आपको दे रहा है कि एफ इजिकल्स टू एम ए, एफ इजिकल्स टू एम ए आपके पास वो न्यूटन का कौन सा लॉ होता है। देखो ये एमसीक्यूज लाजमी आता है, ठीक है, पेपर में ना। मेहरान हो गया, कायदावाम हो गया, या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी हो गई, तो यहाँ पे ये वाला एमसीक्यूज तो आपका लाजमी है, ठीक है। तो आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, एफ इजिकल्स टू एम ए होता है, ठीक है। सातवां एमसीक्यूज में देखो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन भी हम उसे बोलते हैं। आठवें एमसीक्यूज में देखो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है वेव दैट रिक्वायर्ड मीडियम ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। वो मतलब वो कौन सी वेव है जिसके अंदर आपके पास मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो वो आपके पास कौन सा होता है, मैकेनिकल वेव्स होती है, ठीक है। इसमें भी जो है वेव्स की टाइप्स होती है, मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडल, तो आपको पता है भाई वो वेव जिसके अंदर आपके पास मीडियम रिक्वायर्ड है वो उसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर और गैस गिलास, ठीक है। आपकी लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है वाटर में से या गिलास में से, तो वो हमारे पास कौन सा जो है प्रोसेस है, वो हमारे पास रिफ्रैक्शन अकर्स होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन कहलाता है वो हमारे पास। अच्छा 10वां एमसीक्यू में आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट सपोर्टेड, ठीक है। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट सपोर्टेड यानी कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बाय न्यूटन के जरिए हम उसे बताते हैं, ठीक है। अच्छा 11वां एमसीक्यूज में आपको कह रहा है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपके पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो जो है आपके पास कौन सी होती है, आपको पता है हमारे पास वो सन से मिलती है, यानी कि हमें को जो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी कहाँ से मिलती है, सन से ही मिलती है। अच्छा 12वें एमसीक्यूज में आपको कह रहा है अगर हम वर्क की डायमेंशन लें तो वो किससे सेम होगी, ठीक है। आपको पता है जिसका आपके पास यूनिट सेम होना तो उसकी डायमेंशन भी सेम होती है, ठीक है। आपके पास वर्क का यूनिट जूल है और आपके पास एनर्जी का यूनिट भी जो है जूल है, तो इन दोनों की डायमेंशन आपके पास क्या होंगी, सेम होंगी, वर्क की और एनर्जी की। अच्छा 13वां एमसीक्यू है आपके पास रेजिस्टिविटी यूनिट, ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूनिट आपके पास क्या है, वो ओम मीटर है, ठीक है। ये वाला एमसीक्यूज जो है अभी रिसेंटली हमने जो है वो मॉक टेस्ट में भी लिया था, ठीक है। ये वाला एमसीक्यूज भी लिया था, और भी कुछ ऐसा एमसीक्यूज है जो मॉक टेस्ट में से लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा 14वां एमसीक्यू है आपके पास रियोनजन यूनिट किसका है, ठीक है। इसका यूनिट क्या है आपके पास, तो है मेजरमेंट ऑफ एक्सरे या फिर गामा रे रेडिएशन एक्सपोज का यूनिट है ये हमारे पास।
15वां एमसीक्यू से आपके पास पी फंड सीरीज, ठीक है, पी फंड सीरीज आपके पास क्या होती है, इन्फ्रेंस स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये हमारे पास इन्फ्रेंट जो है स्पेक्ट्रल सीरीज होती है किसकी, हाइड्रोजन एटम की। अच्छा 16वां एमसीक्यूज में आपको कुछ इस तरीके से दिया था कि स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली होता है क्या है, देखो स्केलर प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो तीसरा वेक्टर बनता है वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर वेक्टर बनता है। जैसे वर्क के वर्क में आपके पास दो प्रोडक्ट सॉरी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो तीसरा जो वेक्टर बनता है वो कौन सा होता है, स्केलर वेक्टर कहलाता है, ठीक है, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसके ऊपर उसकी जो है डेफिनेशन बाकायदा लिखी हुई है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, ठीक है, यहाँ से डॉट हटा दो तो आपके पास कौन सा एंगल यूज होगा, कम्यूटेटिव एंगल यूज होगा, ठीक है। इसी तरीके का कुछ एमसीक्यूज था उसमें। अच्छा बिल्कुल इजी एमसीक्यूज, बिल्कुल इजी एमसीक्यूज, देखो आपको क्या दिया था, वो कह रहा 17वें एमसीक्यूज में आपको कह रहा है यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है आपको पता है भाई, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अच्छा 18वां एमसीक्यूज में आपको कह रहा है फोर्स ऑन अ चार्ज इज कॉल्ड, ठीक है, फोर्स ऑन अ चार्ज इज कॉल्ड, वो आपके पास क्या कहलाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होती है, इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फोर्स भी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से ऑप्शंस उसने दिए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये ऑप्शन दिया हुआ था जिस, तो इस वजह से ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है कि ये आपके पास यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ये जो है काफ़ी एमसीक्यूज ऐसे हैं जो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो बस ये जो है उसका आंसर इस तरीके से यही बनता है, ठीक है। अच्छा इनफ्रंट का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इनफ्रंट का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। फार्मूला ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट का जो है आपके पास फार्मूला क्या होता है, चेंज इन लेमडा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम सी इंटू आपके पास हो जाएगा वन माइनस का कॉस थीटा, ये अब जो है फार्मूला होता है किसका, कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी लेस एट, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू जो है वो जी की क्या होगी, जब वो अगर लेस होगी ना कि, ठीक है, तो ये इस तरीके का एमसीक्यू था। यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड ऑफ इक्वेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी ठीक है एमसी इसका आंसर, लेकिन बेसिकली जो आपके पास जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8, ठीक है, 9.8, लेकिन वो उसने आपसे इससे कम की पूछी है, तो वो इस तरीके का एमसीक्यू था जिसका आंसर ये था आपके पास, ठीक है। अच्छा लॉन्गिट्यूडनल वेव लेस प्रेशर रीजन, ठीक है, तो अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव हो लेस प्रेशर रीजन में से, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेयर फ्रैक्शन कहलाता है। 24वें एमसीक्यूज में आपको कह रहा है पी की पावर एन टाइप फॉर्म, ठीक है, जब आपके पास पी की पावर एन जो टाइप होती है आपके पास, वो क्या चीज़ फॉर्म करती है, बाय डॉपिंग विथ ट्रेविलेंट इम्प्योरिटीज, ठीक है, तो ये आपके पास क्या जो है ये चीज़ जो है वो बनाती है, ठीक है। 25वां एमसीक्यू से आपके पास ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट आपके पास क्या होता है बेटा, वो पास्कल होता है। 26वें एमसीक्यूज में आपको बोल रहा है कि IUPAC स्टैंड फॉर, यानी कि आयोपिक स्टैंड फॉर आपके पास क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जो है केमिस्ट्री का आपका जो सेकंड चैप्टर है जो चेन वाला, तो उसमें से ही है। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, आपसे पूछा गया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है, देखो वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है कि जिसके अंदर आपके पास क्या हो, आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस आपके पास डायरेक्शन भी हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। ये सिंपल सा एमसीक्यूज था। अगर आई जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, जे क्रॉस के को, ठीक है, तो किसके बराबर आएगा, ये 1 के बराबर आएगा, ठीक है। ये 29वां एमसीक्यूज में आपको बोल रहा था कि भाई अगर आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आपके पास एक्स वाई और जेड गिवन था, आपने फार्मूले में पुट किया, तो आपके पास जो है फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर क्या आया, 3 आया। अच्छा फिर आपके पास पूछा गया है कि यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, ठीक है, साउंड इंटेंसिटी का यूनिट आपके पास क्या होता है बेटा, डेसिबल होता है, ठीक है। अच्छा 31वें एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया था इथेन फार्मूला, ठीक है, इथेन का फार्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, C2H6 होता है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके होता है, लेंथ या फिर लेंथ एंड रेजिस्टिविटी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन आपके पास
ये बनती है, ये आपको पता है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, ठीक है, आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहाँ पर होती है बेटा, एक हाइट पर होती है, जिसका फार्मूला आपको पता है क्या होती है, फार्मूला आपको पता है क्या होता है, mgh, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आपसे पूछा गया था, वो क्या होती है, पोजीशन होती है या फिर वो किसी हाइट पर होती है, ठीक है। ओम्स यूनिट मेजर्स, ठीक है, आपका ओम्स जो है वो यूनिट है किसका, रेजिस्टेंस का, ये आपको मालूम है। फ्रॉड का यूनिट आपके पास क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया कि सेल्सियस स्केल 1 सेल्सियस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यानी कि आपका 1 सेल्सियस जो है वो मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 सेल्सियस का मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल होता है, तो आपके पास 1 केल्विन के इक्वल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया कि डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू, ठीक है, आपका डॉपलर इफेक्ट जो है वो अप्लाई होता है किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, साउंड के ऊपर अप्लाई होता है, लाइट के ऊपर भी अप्लाई होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल डिवाइड बाय कॉलम, ठीक है, या उसे पर कॉलम जो है आप केल्विन भी बोल सकते हो, सॉरी के से के फॉर केल्विन है। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज है, आपने ये याद रखनी है, इस कुछ भी पूछ सकता है कांस्टेंट वैल्यूज को। अच्छा, फिर आ जाता है लास्ट एमसीक्यूज में बॉयल्स लॉ कांस्टेंट, ठीक है। बॉयल्स लॉ में क्या आपके पास क्या होता है बेटा, आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और आपके पास प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है। तो ये जो है ये आज के एमसीक्यूज थे, ठीक है। ये मेरे पास जैसे ही आए तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, जिस बंदे ने मेरे साथ शेयर किए तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो ये आज के जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है। तो काइंडली यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल या परसों के और भी जैसी एमसीक्यूज मेरे को मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तभी कह रहा हूँ कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।